के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है और यही मोटिव पुलिस वाले ढूंढ नहीं पा रहे थे। बॉडी के सारे कपड़े वैसे के वैसे और ना ही कोई लूटपाट का निशान। और जज साहब ने उसके साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट भी सामने रखते हुए ये फैसला सुनाया कि रॉबर्ट। हेलो, मेरा नाम है तेजवीर और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एनीथिंग इन्फॉर्मेटिव। इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में निकाल देता है, बट वी स्टिल डोंट नो व्हाई डू वी स्लीप। एक्चुअली बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम सोते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर क्या ये बात सच में सही है या गलत? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में मेरे साथ एनीथिंग इन्फॉर्मेटिव पे। तो सच बात तो ये है कि हम इंसान सोने के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि जब से समय शुरू हुआ है इंसान और जानवर दोनों को ही सोना बहुत अनिवार्य है। नींद ने इंसानों को और जानवरों को इस तरह जकड़ा हुआ है कि इंसान या जानवर अगर नहीं सोएंगे तो मर जाएंगे। स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। स्लीप ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर हम पहले नींद को अच्छी तरह से समझेंगे तो ही हम उसे सुधार पाएंगे। नींद के आपने कई पहलू सुने होंगे। क्या लोग नींद में चलते हैं? क्या नींद के बिना हम मर जाएंगे? और जवाब है हाँ। लेकिन क्या आपने ये कभी सुना है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान का कत्ल कर दिया, वो भी नींद में? तो इसका भी जवाब है बिग यस। तो नींद के बारे में आगे बात करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। तो कहानी का नाम है सोमनाबलिस्टिक होमोसाइड। तो कहानी की शुरुआत होती है लेट 1800 में, जब रॉबर्ट लेड्रो नाम का एक पुलिस वाला जो कि डिटेक्टिव बनने की राह पे था, अपने काम के चलते स्ट्रेस की वजह से वकेशन पे जाने का प्लान बनाता है। रॉबर्ट के ऊपर काम करने का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो इतना काम करता था कि रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। तो इसी स्ट्रेस के चलते, प्रेशर के चलते उसने प्लान बनाया कि वो अपनी वकेशंस फ्रेंच सी पोर्ट के एक होटल में बताएगा। होटल में पहुंचकर रॉबर्ट बहुत खुश था क्योंकि यहाँ पे उसको कोई काम का प्रेशर नहीं था और कोई स्ट्रेस नहीं था और वो अच्छी तरह से रात को सो पा रहा था। और एक दिन जब वो 12 घंटे की गहरी नींद के बाद उठा तो उसने देखा कि आज की सुबह नॉर्मल सुबह की तरह नहीं है, क्योंकि आज का दिन वो बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा था। लेकिन उसे लगा कि आज की सुबह में कुछ तो अनकॉमन है। लेकिन थोड़े समय के बाद उसने अपना ध्यान इन बातों से हटाया और अपनी सुबह की शुरुआत की। सुबह का समय कुछ बीता ही था कि अचानक उसे पता चलता है कि उसके होटल के पास बीच पे एक कत्ल हो चुका है और रॉबर्ट को बोला जाता है कि उसे क्राइम ऑफ सीन पे जाना पड़ेगा। जैसा कि उसे बताया गया था, जब वो सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस वाले बहुत ही दुविधा में थे। रॉबर्ट वहां पे देखता है एंड्रे मोनट, जिसकी की मौत गोली लगने से हुई थी। लेकिन पुलिस वालों को उसकी मौत का कोई मोटिव नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है और यही मोटिव पुलिस वाले ढूंढ नहीं पा रहे थे। बॉडी के सारे कपड़े वैसे के वैसे और ना ही कोई लूटपाट का निशान। जानकारी से ये पता चला कि मरने वाला ना ही कोई ज़्यादा अमीर इंसान था और ना ही पता चला कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। तो इस हिसाब से मर्डर का कोई मोटिव सामने नहीं आ रहा था। लेकिन रॉबर्ट को वहाँ पर कई चीज़ें ज़रूर मिली जो कि अजीब थी। जैसे कि उन्हें कातिल के पैरों के निशान ज़रूर मिले, लेकिन कातिल ने मोज़े पहने हुए थे, जिससे पुलिस को उस फुटप्रिंट से कोई भी मदद नहीं मिली। और दूसरा, जिस बुलेट से कत्ल किया गया वो बुलेट ज़्यादातर पुलिस वाले यूज़ करते थे। जब रॉबर्ट ने पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया तो उसने बहुत ही एक अजीब बात पाई कि कातिल के पैरों के अंगूठे का निशान उस फुटप्रिंट से गायब था। ये बात ने रॉबर्ट को झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि रॉबर्ट के भी एक पैर का अंगूठा नहीं था। और उसके बाद जब उसने अपना पैर उस फुटप्रिंट में डालने की कोशिश की तो फुटप्रिंट और उसका पैर मैच कर गया। तभी अचानक उसे सुबह की याद आई, जब उसने सुबह उठकर देखा था कि उसके पैर की जुराबें गीली थी और वह रेत से भरी हुई थी। ये बातें देख के रॉबर्ट सीन ऑफ क्राइम से अपने घर की तरफ भागा। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। घर पे आने के बाद तभी उसने अपनी गन को देखा तो उसे पता चला कि गन से एक बुलेट गायब थी। इसका मतलब कि रॉबर्ट ने वो बुलेट यूज़ कर ली थी, पर कब और कहाँ, ये बात तो रॉबर्ट को भी मालूम नहीं थी। लेकिन ये सबूत रॉबर्ट के लिए काफ़ी थे ये पक्का करने के लिए कि रॉबर्ट ही वो कातिल है।
रॉबर्ट ने ये बात उस समय सबसे छुपाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट ये सारे सबूत लेकर पुलिस वालों के पास पहुंचा और उसने ये सारी बात अपने बड़े पुलिस वालों को बताई कि मैं ही असली कातिल हूँ। उस समय उसकी ये बात किसी ने नहीं मानी और उसका बहुत मजाक उड़ाया। सभी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि आखिर पुलिस वालों को भी ये बात मानने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि रॉबर्ट ही असली कातिल है। ये केस का ट्रायल कोर्ट में चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद रॉबर्ट कोर्ट में गुनहगार साबित हो जाते हैं कि सारे सबूत रॉबर्ट की ही तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन रॉबर्ट की साइकेट्रिक रिपोर्ट्स ने यह साबित कर दिया रॉबर्ट को स्लीप वॉकिंग नाम की एक बीमारी है, जिसे कि सोमना एम्बोलिज्म भी कहा जाता है। इसमें नींद की स्थिति में उठना और घूमना शामिल है। इसके अलावा बिस्तर पर बैठ जाना और अपनी आंखें खोल कर रखना, दूसरों के साथ किसी तरह की प्रतिक्रिया या फिर बातचीत ना करना। अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाऊं तो हमारा जो शरीर कर रहा है वो हमारा दिमाग नहीं जानता। इस डिसऑर्डर वाला व्यक्ति जागने के तुरंत बाद या कभी कभी नींद में चलने के दौरान थोड़े भ्रम की अवस्था में रहता है और अपने ही लिए हिंसक बन जाता है, यानी कि वो खुद को भी चोट पहुंचा सकता है और दूसरों को भी। ये बीमारी बड़ों से ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है। स्लीप वॉकिंग के कई कारण हैं। इसमें कई बार तो ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, कई बार ये बीमारी खुद से डेवलप हो जाती है क्योंकि हमारे आज के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम सोना है। कई लोग सोचते हैं जो हम 7-8 घंटे रोज़ सोते हैं वो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वही टाइम हम अपना और एक्टिविटीज़ में लगा के और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। पर यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि एक अडल्ट को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे सोने से आप मिनिमाइज़ करते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक। घंटे की स्लीप आपके स्ट्रेस को रिमूव करती है और आपके मूड को इम्प्रूव करती है। इससे आप मोर एनर्जेटिक और रिलैक्स फील करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ 5 घंटे सोने वाले लोग हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स में घिरे रहेंगे। उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आगे जाके आ सकती हैं और कम सोना आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देगा। ये बीमारियां आपको बहुत जल्दी घेर सकती हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं उन बीमारियों की जो बीमारी कम सोने वाले लोगों में पाई जा सकती हैं। अकेला ये नहीं है कि लैक ऑफ स्लीप इज़ ओनली डेंजरस फॉर यू, इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर अदर्स, क्योंकि हमारे पास कई सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जब ड्राइवर कम नींद के कारण एक्सीडेंट कर देता है क्योंकि वो अपनी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पाया। अगर आप एक ड्राइवर हो तो 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो थे कुछ फ़ायदे और नुकसान कम सोने के और ज़्यादा सोने के। तो आइए आगे देखते हैं कि एक्चुअल स्लीप होती क्या है। नींद को हमने 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तरफ है हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट, हम नॉन रेम स्लीप भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास है रैपिड आई मूवमेंट यानी कि REM। तो चलिए पहले बात करते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट की। इसमें ब्रेन बिल्कुल शांत यानी अनकॉन्शियस रहता है, लेकिन हमारी बॉडी एंड मसल मूवमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ब्रेन यूजेस लेस एनर्जी, बॉडी टेम्परेचर एंड हीट एंड हार्ट रेट स्लोज डाउन और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसी अवस्था में हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं और हमारे हार्मोन्स बनते हैं और बॉडी अपने सेल्स रिकवर करती है। दूसरी तरफ है रैपिड आई मूवमेंट। हमारा ब्रेन इसमें बहुत सक्रिय मतलब एक्टिव होता है, आंखें तेज़ी से मूवमेंट करती हैं और हम सपने देखते हैं, लेकिन हमारा मसल अनकॉन्शियस स्टेट में ही रहता है। वैसे तो तकरीबन हम सोते समय 5 बार सपने देखते हैं, लेकिन ज़्यादा सपने सुबह के समय आते हैं, पर ज़्यादातर सपने हम भूल जाते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो जज साहब ने फैसला सुनाने से पहले रॉबर्ट के कुछ अच्छे कामों की तारीफ भी की। इसमें जज साहब ने बताया कि रॉबर्ट कितना मेहनती और ईमानदार पुलिस वाला है, और जज साहब ने उसके साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट भी सामने रखते हुए ये फैसला सुनाया कि रॉबर्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है, यानी कि मरते समय तक रॉबर्ट अब जेल में ही रहेगा। लेकिन रॉबर्ट के मेरिट्स को देखते हुए जज साहब ने उसे एक छूट दी, क्योंकि उसे रात में चलने की बीमारी थी और ये कत्ल उसने अनकॉन्शियस माइंड में किया था और रॉबर्ट रात में लोगों के लिए खतरा था। इसे मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने रॉबर्ट को एक छूट दी कि वो रात के समय जेल में रहेगा और दिन के समय अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, और वो भी जेल के बाहर। वो अपना सारा दिन तो जेल के बाहर बिता सकता है, लेकिन हर रात उसको जेल में वापस आना पड़ेगा। तो ये शर्त रखते हुए जज साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया, और ये फ़ैसले की पालना रॉबर्ट ने भी बखूबी की।
1939 में लगभग 77 साल की उम्र में जेल में अपनी आखिरी सांसें ली। ये केस रॉबर्ट का आखिरी केस था क्योंकि इस केस में उसने खुद को ही मुजरिम करार करते हुए खुद को ही सजा दिलाई थी। तो ये स्टोरी थी उस पुलिस वाले की जिसको स्लीप वॉकिंग की बीमारी थी। इसी के साथ एंड होता है हमारे ये वीडियो का। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं ऐसी ही कई नई वीडियो में। तब तक के लिए साइन ऑफ।